गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है? तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से ही किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात बोले पूरा रास्ता फैलाया हो, जो रास्ता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है, विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे, एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर, एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो एटीएम-डीसी से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की तो फिराक में है लोग। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग अलग इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं, सब मिलके अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे। क्या कहीं देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है, और हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था, पिछले बार आए थे, कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना। तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहां आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं। और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है, और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और हम निश्चित तौर पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं, और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यार है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है, और एक्वायर जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों को एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे, और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय, आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं, कलेक्टर साहब को मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की,
हम खुद आएंगे और सामने बात होगी किसके क्या आपत्ति है, आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं। 47 सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहाशा तरीके से निराशजनक दिखे जा रहे हैं। क्या इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी हम लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो वापस मेरे पास वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है, और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हैं हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए हैं। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है, दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती बनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है? तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात पूरा रास्ता फैलाया हो, जो रास्ता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है, विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे, एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर, एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो ATMDC से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की फिराक में ये लोग। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा,
कांग्रेस अलग रूप में इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे, क्या कहीं? देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है और हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा ये है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था पिछले बार आए थे कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना, तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहां आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं, और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है और कल रामू भाई से भी बात हुई है, तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और हम निश्चित तौर पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यह रहा है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है और जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों को एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय, आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं कलेक्टर साहब को, मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी किसके क्या आपत्ति है, आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहासा तरीके से निराशजनक देखे जा रहे हैं। कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो वापस मेरे पास वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए, राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है, और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से, जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है, दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है? तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज उठा रहा है वो दलाल है, और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात बोला कि पूरा रायता फैलाया हुआ, जो रायता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले, सहमति जबरदस्ती ली गई है
या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है। विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे। एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो एपीएमडीसी से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की फिराक में ये लोग। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं। इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग में इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे। क्या कहीं देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है, और हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था, पिछले बार आए थे, कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना। तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहां आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं। और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है, और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और हम निश्चित तौर पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं, और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यह रहा है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है और एक्वायर जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों का एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे, और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय, आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं, कलेक्टर साहब को मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी, किसके क्या आपत्ति है आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहासा तरीके से निराशजनक दिखे जा रहे हैं। कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी हम लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो मेरे पास वापस वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए, राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी
जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है। और मेरा यहाँ होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से, जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था, वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हैं हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए हैं। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है। दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है। तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात बोला पूरा रास्ता फैलाया हो, जो रास्ता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है, क्या? अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है। विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे, एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर, एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो एटीएमडीसी से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की तो फिराक में है लोग। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा, ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग रूप में इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे, क्या कहीं? देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है, और हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था, पिछले बार आए थे, कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना। तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहां आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी,
उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं, और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और हम निश्चित तौर पर ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यह रहा है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है और एक्वायर जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों को एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं कलेक्टर साहब को, मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी किसके क्या आपत्ति है, आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहासा तरीके से निराशजनक देखे जा रहे हैं। कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी हम लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो वापस मेरे पास वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है, और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हैं हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है, दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती बनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है? तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात पूरा रास्ता फैलाया हुआ, जो रास्ता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है, विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे, एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं,
उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो ATMDC से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की फिराक में ये लोग इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग में इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे, क्या कहीं? देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है, और हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा ये है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था पिछले बार आए थे कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना। तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहाँ आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं, और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है, और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और हम निश्चित तौर पर ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं, और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यह रहा है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है और जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों को एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे, और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय, आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं, कलेक्टर साहब को मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी, किसके क्या आपत्ति है आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहाशा तरीके से निराशजनक देखे जा रहे हैं। कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो वापस मेरे पास वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए, राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है, और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से, जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता आए, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है, दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है, और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है।
एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में, यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है? तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात बोला था पूरा रायता फैलाया हुआ, जो रायता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है, विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे, एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर, एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो एपीएमडीसी से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की फिराक में ये लोग। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग में इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे। क्या कहीं देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है, और हम तो उनको स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था, पिछले बार आए थे, कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना। तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहां आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत, जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं, और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है, और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और हम निश्चित तौर पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं, और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यह रहा है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है और एक्वायर जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों का एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे, और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो,
पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं, कलेक्टर साहब को मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी, किसके क्या आपत्ति है आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहासा तरीके से निराशजनक देखे जा रहे हैं। कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी हम लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो मेरे पास वापस वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है, और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हैं हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है, दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है? तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात बोले पूरा रास्ता फैलाया हो, जो रास्ता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है, विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे, एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर, एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो APMDC से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की फिराक में ये लोग। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं,
और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग में इसका विरोध क्यों करेगी? वहां जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे, क्या कहीं? देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है और हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था पिछले बार आए थे कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना, तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहां आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं, और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और हम निश्चित तौर पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यह रहा है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है और एक्वायर जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों को एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं कलेक्टर साहब को, मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी, किसके क्या आपत्ति है आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहासा तरीके से निराशजनक दिखे जा रहे हैं। क्या इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो वापस मेरे पास वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए, राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है। और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हैं हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए हैं। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है, दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती बनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है? तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात पूरा रास्ता फैलाया, जो रास्ता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग
कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है। विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे। एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो ATMDC से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की फिराक में ये लोग। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं। इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग में इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे। क्या कहीं देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है, और हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था पिछले बार आए थे कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना। तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहाँ आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं। और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है, और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और हम निश्चित तौर पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं, और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यह रहा है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है और जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों को एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे, और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय, आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं, कलेक्टर साहब को मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी किसके क्या आपत्ति है, आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहासा तरीके से निराशजनक देखे जा रहे हैं। कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है
आज वो वापस मेरे पास वापस वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है। और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से, जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है। दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है। तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात बोला था पूरा रायता फैलाया हो, जो रायता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है। विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको हली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे, एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं, दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर, एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो एपीएमडीसी से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की फिराक में ये लोग। इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग में इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे। क्या कहीं देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है, और हम तो उनको स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था, पिछले बार आए थे, कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिया ना। तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे?
आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहां आने वाला था कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं, और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और हम निश्चित तौर पर ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यह रहा है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है और एक्वायर जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों को एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं, कलेक्टर साहब को मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी किसके क्या आपत्ति है, आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहासा तरीके से निराशजनक देखे जा रहे हैं। कैसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी हम लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो मेरे पास वापस वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है, और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में। आज कैसे हम पहुंचे हैं हम जानते हैं, पूरा जंगल नाप दिए। तो ये किस तरह से पुलिस का उपयोग हो रहा है, दिल्ली में हम पर बाहर के पाकिस्तान हमले कर रहा है और यहां पर पुलिस वालों को हमारे ही लोगों के खिलाफ उपयोग करा जा रहा है। इसमें सरकार पूरी तरह से दोषी है। एक तरफ आप बोलते हो कि हम 14 तारीख को बिरसा जी की, मुंडा जी की जयंती मनाते हैं, गौरव दिवस के रूप में यहां भी मनाई होगी क्योंकि प्रशासनिक जहां कार्यक्रम है, पर आप उन्हीं का जो जल जंगल जमीन का नारा था, उल गुलान का नारा था, उसका क्या हो रहा है? तो ये क्या जितने भी आप कार्यक्रम बना रहे हो अलग अलग, अभी एक और उन्होंने नियम निकाला है कि जितने भी हमारे हॉस्टल होंगे उनके भी नाम परिवर्तित कर रहे हैं। अरे नाम परिवर्तित करने से नहीं होगा, अपनी नियत बदलो। सर, इसमें विधायक जी यहाँ के बोले हैं, वहाँ के स्थानीय जो राजेंद्र मेश्राम जी हैं, जो आवाज़ उठा रहा है वो दलाल है। और आप लोगों में से किसी ने फ़ोन किया था, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, वो बोले हम कहीं बिजी हैं और आवाज़ जो उठाएगा वो दलाल, ऐसा कुछ कहा गया था। और दूसरी बात बोले पूरा रास्ता फैलाया हो, जो रास्ता फैला हुआ है दलाल सवाल इसमें जोड़ते हैं हम। प्रशासन का दावा है कि वहाँ के लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ के लोग सहमति हमको दिए हैं 2 दिन पहले। सहमति जबरदस्ती ली गई है या फिर क्या कुछ मामला है? क्या अगर सहमति जबरदस्ती नहीं लिए तो लोगों से मिलने के लिए क्यों रोका जा रहा है? अगर दाल में कुछ काला नहीं है, विधायक जी को ये भी पता नहीं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। विधायक जी को नहीं पता होगा ना, भाजपा के किसी नेता को नहीं पता है। सब कुछ दिल्ली से चलता है और बड़े बड़े उद्योगपति, अडानी जैसे उद्योगपति चलाते हैं। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं मालूम है। अभी नर्मदा पट्टी में 6 किलोमीटर की एक ऑर्डर ही निकाल दिया कि आपको खाली करवाना है आदिवासियों का, और उसी दिन निकला जिस दिन आपके बिरसा मुंडा जयंती थी। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर में एक कार्यक्रम, उनका 2 ही प्रोग्राम हुए थे, एक अलीराजपुर में हुआ था, हमारी लोकसभा में हुआ था, और एक आपका जबलपुर में हुआ था। तो हकीकत यह है कि इनके लोगों को पता नहीं है कि वास्तविकता नीचे क्या है। और मैं ये बोलता हूं,
दलाल की बात मत करो। कौन कितना दलाल है सब जानते हैं। जो जमीन पर लड़ रहे हैं कोई गलत तरीके से नहीं लड़ रहे हैं, उनके घर बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सबके घर बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और विधायक एक बार बने हो, हर बार नहीं बनेंगे, क्योंकि जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं। अगर उनका घर तुम छीनोगे तो तुम्हारा भी घर बचेगा नहीं। सर एक और सवाल है, वहाँ पर इस चीज को पर्दे पर डाला जा रहा है कि 200 से 250 करोड़ का घोटाले करने की तैयारी में है अडानी कंपनी, क्योंकि जो एटीएमडीसी से पूर्व में अधिग्रहण की थी उससे आधा से भी कम मुआवजा देने की तो फिराक में ये लोग इस मुद्दे को दबाने के लिए ये पेड़ का मुद्दा ये आज भी एक मुद्दा ये आया है। जो मुआवजा है, एक पूरा क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में मुआवजा मिलना चाहिए तो सबको बराबर मिलना चाहिए। कुछ को मेरे को सुनने में वहां के लोगों ने बताया कि किसी को 4 लाख दे रहे, किसी को 16 लाख दे रहे हैं, इतना ज्यादा अंतर है। तो ये मुआवजे की भी जो राशि है सबकी बराबर होना चाहिए। ये जबरदस्ती पुलिस के दम पर, प्रशासन के दम पर मुआवजा भी नहीं दे रहे, गलत तरीके से उनके घर भी छीन रहे हैं, जंगल भी साफ कर रहे हैं, और एक बार यहां पर खदानें चालू हो गई। और सबसे बड़ी बात बता दूं, अभी तक की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खदान है ये। अच्छा, कांग्रेस अलग में इसका विरोध क्यों करेगी? वहाँ जाए इकट्ठे नहीं जा रहे हैं सब मिलके, अलग अलग बट के जा रहे हैं, विरोध कर रहे थे, क्या कहीं? देखिए, बड़ा आंदोलन बाकी है, एक बड़ा आंदोलन होगा और सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए निश्चित तौर पर, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है या एक संगठन की नहीं है, हम सबकी लड़ाई है, समाज सेवी संगठनों की लड़ाई है, और हम तो उनका स्वागत करते हैं, आप भी लड़िए। पर अगर मान लीजिए हम आवाज ही नहीं उठाएंगे, ये मुद्दा नहीं है कि सब अलग अलग जा रहे हैं, मुद्दा यह है कि सब लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया था, पिछले बार आए थे, कि अगले महीने आके हम यहाँ और लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद दिखाई नहीं दिए ना। तो इस मुद्दे पर उनका एक स्टेटमेंट सुनने को मिला, क्या कहेंगे? आज सुबह ही जीतू पटवारी जी से भी मेरी बात हुई है। जब मैं यहां आने वाला था, कल भी उनसे मेरी पूरी बात हुई थी। उन्होंने जिला अध्यक्ष जी से, शहर अध्यक्ष जी से व्यक्तिगत जीतू पटवारी जी ने फोन कर भी बोला है कि हमें पूरी ताकत से, ये कल की बात बता रहा हूं, आज की नहीं बता रहा हूं। और आज तो अलग से मेरी उनसे बात हुई है, और कल रामू भाई से भी बात हुई है। तो वो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, और हम निश्चित तौर पर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी पूरी ताकत से लड़ने भिड़ने वाले व्यक्ति हैं, और यहां जल्दी वो हमारे बीच में आएंगे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे, क्योंकि जो गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के साथ वो हम नहीं होने देंगे। सुनने में तो यार है कि अभी तक मुआवजा दिए नहीं है, और एक्वायर जमीन एक्वायर कर रहे हैं अडानी वाले। मुआवजा जमीन पट्टा करा ली, अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली है बिना प्रति करके। तभी मैं चाह रहा हूं कि एक स्पष्टता आए। कलेक्टर साहब बोलते हैं कि सब कुछ बहुत निष्पक्ष तरीके से हो रहा है, तो आप उन 8 गांव के लोगों को एक पंचायत लगा दो, हम भी आएंगे, और उस पंचायत में सब लोगों को आप आमंत्रित करो, पत्रकारों को भी आमंत्रित करो, हमें भी आमंत्रित करो, जो भी जिसके भी कुछ भी मन में किसी तरह का संशय, आमंत्रित करो। मैं तो चुनौती देता हूं कलेक्टर साहब को, मैं चुनौती देता हूं, आप एक महापंचायत बुलाओ इन 8 गांवों की, हम खुद आएंगे और सामने बात होगी, किसके क्या आपत्ति है, आप उसका स्पष्टीकरण देना, और अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश में 48 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य हैं, 47। सरकार का दावा है कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज विपक्ष में आप लोग हैं, बेतहासा तरीके से निराशजनक दिखे जा रहे हैं। क्या इसे राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अपने नेता राहुल गांधी को भी यहाँ लाने का प्रयास करेंगे? राहुल जी के ये पूरा जो चल रहा है घटनाक्रम राहुल जी के संज्ञान में है। जयराम रमेश जी ने कुछ दिन पहले ही धिरोली कोल ब्लॉक का ट्वीट कर रखा है, आज वो वापस मेरे पास वो ट्वीट आया है। मतलब आप ये बिल्कुल मानकर चलिए, राहुल जी की पूरी ताकत से पैनी नजर इस पूरी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर पूरी ताकत से नजर है, और मेरा यहां होना ही उस चीज को स्पष्ट करता है कि राहुल जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति की, हर गरीब की, हर आदिवासी की पूरी ताकत से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो लड़ने के लिए हमने इसकी शुरुआत पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करी थी, दिल्ली में भी इस चीज को, सिंगरौली वाले मुद्दे को पूरी ताकत से, जोर शोर से उठाया गया है। हमारा जो सबसे पहली कोशिश थी, आज की भी जो प्रयास था वो ये था कि इससे जागरूकता है, पूरा देश देखे कि क्या चल रहा है सिंगरौली में।